9 जून 2026 की वो अविस्मरणीय और मनहूस दोपहर जिसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को गहरे सोच में डाल दिया। रामपुर मणिहारण इलाके का गोचर इंटर कॉलेज, जहां आम दिनों में सिर्फ छात्रों की चहल पहल और किताबों की बातें गूंजती है, उस दिन वहां एक ऐसा अप्रत्याशित घटना घटी जिसे देखकर हर कोई निःशब्द रह गया। एक तरफ यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही थी, भविष्य के रक्षक अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और ठीक उसी परीक्षा केंद्र के बाहर एक ऐसी दुखद परिस्थिति जन्म ले रही थी जिसने चंद सेकेंड में एक हंसते खेलते परिवार के सपनों को पूरी तरीके से बिखेर दिया। आकांक्षा नाम की एक नवविवाहिता, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी ठीक से उतरा भी नहीं था, वो नितांत असहाय अवस्था में सड़क पर विलाप कर रही थी। उसके सामने जमीन पर अचेत अवस्था में उसका जीवन साथी पड़ा था। वो अत्यंत दुखी होकर और आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल कर रही थी, आखिर उसका कसूर क्या था। उसने सिर्फ प्रेम ही तो किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पुलिस की वर्दी को पहनने का सपना लेकर वह परीक्षा केंद्र के अंदर बैठी थी, बाहर उसके अपने ही परिजन उसके जीवन की खुशियों को मिटाने के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तैयारी कर चुके थे। असल में जो हुआ और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो सुनकर आपको समाज की एक कड़वी सच्चाई का आभास होगा। इस विचारणीय और अत्यंत दुखद घटनाक्रम की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले शामली जिले के थाना बाबरी क्षेत्र के एक छोटे से गांव खेड़ी बैरागी से होती है। गांव का माहौल बेहद शांत था और यहीं एक फॉर्चून की दुकान हुआ करती थी। इस दुकान के मालिक थे सालीचंद, जिनका एक होनहार बेटा शिव कुमार पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। उसने एमएससी और एलएलबी की पढ़ाई की थी और अक्सर खाली समय में वो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए उस फॉर्चून की दुकान पर बैठ जाया करता था। और इसी गांव में उनके पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आकांक्षा। आकांक्षा ने बीए तक की पढ़ाई की थी और वह अक्सर उस दुकान से सामान लेने आती थी। शुरुआत में जो बात सिर्फ सामान के लेन देन तक ही सीमित थी, वो धीरे धीरे नजरों के मिलने और फिर एक गहरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। दोनों एक ही गांव के थे, एक ही बिरादरी के थे, लेकिन गांव बस्ती की पुरानी मान्यताओं और नियमों के बीच उनका यह परस्पर स्नेह एक सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन माना जाने लगा। 3 साल तक किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि शिव कुमार और आकांक्षा एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुके हैं। लेकिन ऐसे आत्मीय रिश्ते समाज की नज़रों में भला कहाँ सच होते हैं। जब इन दोनों के परस्पर स्नेह की भनक गांव वालों को लगी, तो जैसे एक सामाजिक उथल पुथल मच गई। गांव के जिम्मेदार लोग और पंच इकट्ठा हुए, एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में दोनों परिवारों को आमने सामने बिठाया गया और सख्त फरमान सुनाया गया कि गांव की लड़की पूरे गांव की बहन होती है, बेटी होती है, इसलिए रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। पंचायत के भारी दबाव के बीच दोनों परिवार ने हामी भर दी। आज के बाद उनका बेटा और बेटी कभी एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। इस कड़े फैसले और समाज की असहज टिप्पणियों से आकांक्षा का परिवार इतना आहत और तनाव में आ गया कि उन्होंने खेड़ी बैरागी गांव ही छोड़ दिया और शामली की अटल बिहार कॉलोनी में जाकर बस गए। सब कुछ शांत लगने लगा। गांव वालों को लगा कि उन्होंने एक वैचारिक मतभेद को सुलझा लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खामोशी किसी बहुत बड़े सामाजिक द्वंद्व से पहले की थी। आकांक्षा का परिवार अब अपनी बेटी पर कड़ी नजर रखने लगा। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। साल 2026 की शुरुआत आ गई। वह वो साल था जो शिव कुमार की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आया। शिव कुमार की मेहनत रंग लाई और उसके पास भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। उसका चयन एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में हो गया। 3 मार्च 2026 को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिव कुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक समान परिवार के लड़के ने अपनी लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। इस कामयाबी के बाद शिव कुमार ने किसी तरह आकांक्षा से दोबारा संपर्क किया। उसने आकांक्षा को अपनी सरकारी नौकरी के बारे में बताया और कहा कि अब वह अपने पैरों पर खड़ा है, क्या अब भी वे एक दूसरे के बिना जीवित रह लेंगे। आकांक्षा जो इतने सालों से सिर्फ शिव कुमार की यादों के सहारे जी रही थी, उसने भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला लिया। फरवरी 2026 में दोनों ने अपने परिवार की मर्जी से अलग जाकर एक होने की ठान ली। दोनों अपने अपने घरों से निकल गए और सीधे प्रयागराज जा पहुंचे। 27 फरवरी 2026 को प्रयागराज के आर्य समाज मंदिर में शिव कुमार और आकांक्षा ने पूरे विधि विधान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों जानते थे कि उनके परिवार, खासकर आकांक्षा के घर वाले, उनके इस कदम को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से विधिक सुरक्षा भी ले ली। कोर्ट में आकांक्षा
जो कि एक बालिग लड़की थी, उसने साफ साफ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से शिव कुमार के साथ आई है और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। यह सुनते ही आकांक्षा के मायको वालों का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। जो बात पहले सिर्फ पंचायत और गांव की मान मर्यादा तक सीमित थी, वो अब एक गहरे वैचारिक संघर्ष और झूठी शान की लड़ाई में बदल चुकी थी। आकांक्षा का भाई मंजीत और उसके मामा धर्मवीर और करमवीर तो जैसे उनके प्रति दुर्भावना से भर गए। परिवार के इस अत्यधिक आक्रोश को देखते हुए शिव कुमार और आकांक्षा ने गांव छोड़ दिया और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के एक गुमनाम इलाके में जाकर रहने लगे। 4 महीने बीत चुके थे। शिव कुमार बस अपनी नौकरी ज्वाइन करने का इंतजार कर रहा था, जिसकी तारीख 11 या 12 जून के आसपास तय थी। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा पुलिस विभाग में भर्ती होने का सपना देख रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फॉर्म निकले हुए थे और आकांक्षा ने भी इसके लिए आवेदन किया था। उसका पेपर 9 जून 2026 को सहारनपुर के गोचर इंटर कॉलेज में था। यह बात आकांक्षा के परिवार वालों को किसी तरह पता चल गई। उन्हें यह भी मालूम पड़ गया कि आकांक्षा की परीक्षा पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। झूठी शान और पारिवारिक मान मर्यादा के अहम में डूबे मंजीत और उनके परिवार ने एक बहुत ही अनुचित और अकल्पनीय योजना बनाई। उन्होंने तय कर लिया कि जो लड़की उनके इज्जत को ठेस पहुंचा चुकी है, उसके इस दाम्पत्य जीवन को वो किसी भी हाल में चलने नहीं देंगे। 9 जून 2026 की सुबह शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा के सुनहरे भविष्य का सपना लिए उसे अपनी स्कॉर्पियो कार में परीक्षा दिलाने सहारनपुर लेकर आया। साथ में उसका मामा का लड़का शिवम और एक ड्राइवर भी था। शिव कुमार ने बड़े प्यार से आकांक्षा को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा और खुद बाहर गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उसे लगा कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक नई खुशी लेकर आएगा, लेकिन वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि एक गहरा संकट बाहर उसी का इंतजार कर रहा है। आकांक्षा का भाई मंजीत, उसके मामा धर्मवीर, करमवीर और परिवार के अन्य लोग परीक्षा केंद्र के आसपास पहले से ही अपनी योजना के तहत मौजूद थे। दोपहर के 12 बजे जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, आकांक्षा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उसे देखकर शिव कुमार के चेहरे पर भी चमक आ गई। दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से वापस घर के लिए निकल पड़े। उनकी स्कॉर्पियो कार अभी गोचर इंटर कॉलेज से महज 500 मीटर दूर दिल्ली देहरादून हाईवे को जोड़ने वाली शहरी चौक के पास पहुंची ही थी कि परीक्षा छूटने की वजह से सड़क पर अचानक लंबा जाम लग गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और यही वो पल था जिसका वे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक पीछे से एक बाइक आई जिसने स्कॉर्पियो कार को ओवरटेक करके जबरन रुकवा लिया। बाइक पर कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा का सगा भाई मंजीत और उसके मामा सवार थे। गाड़ी रुकते ही मंजीत अत्यधिक क्रोधित अवस्था में खिड़की के पास गया। उसने अपनी बहन आकांक्षा से तीखे शब्दों में कहा कि वो चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरे और उनके साथ वापस घर चले, लेकिन आकांक्षा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी वैधानिक पति शिव कुमार के साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाएगी। अपनी बहन के मुंह से यह बात सुनकर मंजीत का मानसिक संतुलन जैसे पूरी तरीके से खराब हो गया। बातचीत कुछ ही पल में गंभीर विवाद में बदल गई। मंजीत ने जबरन आकांक्षा को गाड़ी से बाहर लाने की कोशिश की। अपनी पत्नी को इस तरह परेशानी से घिरता देख शिव कुमार खुद को रोक नहीं पाया। वह बीच बचाव करने के लिए आगे आ गया। उसने मंजीत को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लोग पूरी योजना के साथ आए थे। बस इतनी बढ़ गई कि क्रोध से लाल हो चुके मंजीत ने अचानक एक घातक कदम उठा लिया। इससे पहले कि शिव कुमार को समझ पाता या अपनी रक्षा कर पाता, परिस्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो गई थी। अचानक एक अप्रत्याशित आघात हुआ और पलक झपकते ही शिव कुमार गंभीर रूप से आहत होकर वहीं जमीन पर अचेत हो गया। सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा कि वहां मौजूद किसी भी इंसान को स्थिति समझने का अवसर ही नहीं मिला। आकांक्षा की आंखों के सामने उसके जीवन साथी पर एक जानलेवा हमला कर दिया गया था। मंजीत और उसके साथी इस निंदनीय वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत वहां से निकल गए। सड़क पर एक अजीब सी बेचैनी और अफरा तफरी मच गई। आकांक्षा की रुलाई हाईवे के उस शोर में भी सबसे अलग गूंज रही थी। वह अपने पति के अचेत शरीर के पास बैठकर विलाप कर रही थी और वहां मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। तभी किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर पर फोन करके इस बात की सूचना दी। दोपहर के करीब 1 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थी गोचर इंटर कॉलेज के कुछ दूरी पर एक युवक पर सरेआम गंभीर हमला किया गया है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने देखा कि स्कॉर्पियो कार वहीं खड़ी है और एक लड़की अत्यधिक बदहवास हालत में मदद मांग रही है।
जमीन पर 24 साल का एक नौजवान अचेत अवस्था में पड़ा है। पुलिस ने बिना एक भी पल गवाए गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को उठाया और सबसे पहले पास के हॉस्पिटल ले गए। वहां के डॉक्टर ने शिव कुमार की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत सहारनपुर के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ी, लेकिन शिव कुमार को लगी वो गहरी चोट उसकी जिंदगी की सारी मोहलत खत्म कर चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया और भारी मन से उसे मृत घोषित कर दिया। 3 मार्च को जिसे सरकारी नौकरी का पत्र मिला था, चंद दिनों में जो देश की सेवा करने वाला था, आज उसका जीवन एक दुखद अंत का शिकार हो चुका था। जैसे यह दुखद खबर बाहर आई, पूरे इलाके में एक गहन उदासी और विचारणीय सन्नाटा छा गया। जब मीडियाकर्मी आकांक्षा के पास पहुंचे तो उसके एक एक शब्द ने सुनने वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। आकांक्षा ने रोते हुए बेहद ही मायूस होकर बताया कि वह जिला शामली के खेड़ी बैरागी गांव की रहने वाली है। उसने बताया कि कैसे उसने 4 महीने पहले शिव कुमार से वैधानिक रूप से प्रेम विवाह किया था और कैसे उसके खुद के मायके वाले उनके इस रिश्ते के घोर विरोधी बन चुके थे। उसने पुलिस और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने ही सगे भाई मंजीत, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने जीजा और अपने दोनों मामा धर्मवीर और करमवीर पर इस जघन्य कृत्य का आरोप लगाया। उसका कहना था कि उसके पति को स्वीकार करने की जगह उसके परिवार ने एक सोची समझी योजना के तहत उसकी खुशियों का हमेशा के लिए अंत कर दिया। सहारनपुर पुलिस तुरंत वैधानिक कार्रवाई में जुट गई। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने वारदात वाली जगह से तमाम आवश्यक सबूत इकट्ठा किए। शिव कुमार के पार्थिव शरीर को आवश्यक प्रक्रिया के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने आकांक्षा की लिखित शिकायत पर उसके भाई मंजीत, मामा धर्मवीर और करमवीर सहित कुल 60 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी सिटी ने साफ कर दिया कि यह एक बेहद गंभीर और निंदनीय कृत्य है, जिसकी जड़ें एक प्रेम विवाह से जुड़े वैचारिक मतभेद और झूठी पारिवारिक प्रतिष्ठा में छिपी हुई है। पुलिस की कई टीमें तुरंत गठित कर दी गई, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश देने लगी। उधर जब शिव कुमार के निधन की खबर उसके गांव खेड़ी बैरागी में उसके पिता सालीचंद तक पहुंची तो उसके बूढ़े पिता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटे को उन्होंने उत्तराखंड भेजा था ताकि वह सुरक्षित अपना जीवन संवार सके, जिस बेटे की सरकारी नौकरी की खबर सुनकर उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी, आज उसी बेटे के जीवन लीला समाप्त होने की खबर उनके घर पहुंची थी। शोकाकुल पिता ने भारी मन से कहा कि उन्होंने आकांक्षा और शिव कुमार को सिर्फ इसलिए गांव से दूर रखा क्योंकि उन्हें इस सामाजिक वैमनस्यता का अंदेशा था। उन्होंने रोते हुए सरकार और प्रशासन से मांग की कि उनके बेटे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में किसी और निर्दोष के साथ ऐसा अन्याय न हो और उन्हें न्याय मिल सके। एक तरफ जहां एक नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होकर एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही ससुराल वालों ने आपसी सहमति के अभाव में एक अमूल्य जीवन ही समाप्त कर दिया। क्या समाज के कुछ नियम इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहम हो गए हैं? हमें अब यह विचार करना होगा, हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करें जो संवाद और समझदारी से विवाद सुलझाए, न कि हिंसा से। अगर आपको यह जानकारी और इससे मिलने वाला सामाजिक संदेश सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही जागरूकता से जुड़ी सच्ची घटनाओं से आपको सचेत करते रहें। तब तक के लिए जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।